आईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल जी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 3.5 के चौथे का पांचवा सवाल, है ना, जिसमें कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि आप लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं याद कीजिएगा। एक आयत है कोई, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में कहा गया है। तो देखिए, मैं मानूंगा, माना आयत की लंबाई x, माना आयत की लंबाई x, x इकाई सेंटीमीटर मीटर कुछ क्लियर नहीं किया है उसने, तो मैं x इकाई लिख लूंगा, ठीक है। तथा चौड़ाई y, लंबाई x है तो चौड़ाई y इकाई मान लीजिए। अच्छा, अब क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई तो चौड़ाई। तो आपकी लंबाई x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? x y हो गया। कितना हो गया? बोले इतनी सी कहानी समझ में आई? अरे लंबाई x मानिए, चौड़ाई y, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो x y हो जाएगा। अब देखो केस फर्स्ट क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 9 वर्ग इकाई कब? जब लंबाई को 5 इकाई कम कर दें। लंबाई को 5 इकाई, देखिए लंबाई हमारी x थी, तो 5 इकाई कम करना है। 5 माइनस x माइनस के 5, लंबाई को 5 इकाई कम कर दे तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई क्या थी? y, तो चौड़ाई को 3 इकाई क्या कर दें? बढ़ा। प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें। लंबाई मैंने x मानी थी, 5 कम करना है तो x माइनस के 5 हो जाएगा, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई y मानी थी, तो चौड़ाई में बढ़ाने की बात की गई है, 3 तो चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे। ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी महसूस होती है। ये वर्ग इकाई होगा, क्षेत्रफल हमेशा कायम आता है वर्ग इकाई, यहाँ वर्ग इकाई हो जाएगा। ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई। अच्छा, पहले लंबाई x थी, लंबाई को 5 कम कर दिया गया है। पहले चौड़ाई y थी, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया गया है, तब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना था मेरा? xy था, जहां में थे 9 कम हो रहा है तो माइनस के 9। बोलो ये बात समझ में आ गया ना? तो देखिए, अब इनका क्या करेंगे? गुणा। कक्षा 8वीं में पढ़ गए हैं, 1 का 1 से गुणा करते हैं, तो x का पूरे कोष्ठक के साथ में माइनस के 5 का पूरे कोष्ठक के साथ में, x का कोष्ठक के साथ में गुणा करेंगे तो y प्लस 3, माइनस के 5 का इस पूरे कोष्ठक के साथ गुणा करेंगे तो y प्लस 3। अरे x का गुणा लिख लिया, y 5 का गुणा लिख लिया इसके साथ में, बराबर xy माइनस के 9। तो अब गुणा करें, x का y से करोगे तो xy, x का 3 से करोगे तो 3x, माइनस का ऐसे करें तो माइनस की 5y, प्लस का माइनस से माइनस 5 की 15, बराबर xy माइनस की 9। बराबर बराबर पक्षों में बराबर बराबर बातें बढ़ जाती हैं, तो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करना है? पक्षांतरण, चर तथा अचर राशियों को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 9 है, ये माइनस का 15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस के 5y बराबर कितना हो जाएगा? 15 में से 9 हो गया तो 6 बचेगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। आप समझ में आ गई? अब देखें केस सेकंड के अंतर्गत, केस सेकंड में कहा गया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखिएगा
अब बढ़ाने की बात की है, लंबाई में कितना 3, तो लंबाई में लो 3 बढ़ा दिया, x प्लस 3 हो गया। और चौड़ाई में कितना बढ़ाना है 2, तो चौड़ाई में 2 का दिया बढ़ा दिया। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होता है बढ़ता है। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा एक्स वाई 67 बढ़ रहा है तो 67 जुड़ जाए। आएगा समझ में। प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया x प्लस 3 कर दिया, और चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई 22 थी जिसको क्या कर दिया y प्लस 2 कर दिया। ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई था उसमें 67 वर्ग इकाई क्या होता है बढ़ जाता है। फिर वैसे ही सवाल की बात गुणा करेंगे, देखिए x का इसके साथ में गुणा करेंगे तो y प्लस 2 बातें नहीं आपस में, 3 का इसके साथ में गुणा करेंगे तो y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अच्छा x का y से गुणा करोगे तो x का 2 से करोगे तो 3 का y से करोगे तो 3y 3 दूने बराबर एक्स वाई प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। फिर क्या करेंगे पक्षांतरण, देखिए 2x प्लस 3y बराबर फर्स्ट में 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना बचेगा समीकरण नंबर 2। और 1 और 2 में हम क्या लगा लेंगे कोई सी भी विलोपन पसंद करोगे आप, चलो विलोपन लगा लेंगे। तो एक है मेरा 3x माइनस के 5y बराबर 6, ये तो एक है। और दो समीकरण क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 61, ये समीकरण नंबर 2 है। बोलो क्या किया जाए, x को कर लेते हैं तो ऊपर 2 का और नीचे 3 का, ऊपर 2 का गुणा कर लेंगे और नीचे कितने का कर लेंगे 3 का, जिससे 2 का 3 से करोगे 6 और 2 का 3 से करोगे तो 6 बराबर बराबर हो जाएंगे आपस में। देखिए 2 का यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। 3 का यहाँ से करोगे तो 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 61 दूनी 100 है, फिर 3 का कर रखेगा 3 एकम 3 और 7 18, मैं 2 का समझ रहा हूँ। अच्छा क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो ये माइनस, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर होते तब करते, ये दोनों बराबर हैं इसलिए माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा। माइनस के 10y माइनस के 9y कितना हो जाएगा माइनस के 19y, माइनस के 183 में से 12 तो बचेगा तो माइनस का, 183 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 171, y से y कट जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा और y का 19 के साथ में गुणा हो रहा है उधर जाके क्या होगा 8 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये 9, तो y का मान कितना जाएगा 9, y का मान 9 आया तो y का मान कहाँ रखें बोलो समीकरण नंबर 1 में रखना पसंद करोगे तो एक है आपका 3x माइनस के 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5y की जगह लिखेंगे 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 9 बना 45 बराबर 6, ये 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 और 6 51, x का 3 के साथ गुणा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा तो 17 थी 51। अतः लंबाई x मानी थी वो 17 हो गई और चौड़ाई y मानी थी वो 9 हो गई। लेकिन देखिए एग्जांपल नंबर 17, हाँ इसको गौर से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा अब तरीका बदल गया है, पहले सवाल कुछ अलग तरीके से हुआ करते थे, अब कुछ अलग तरीके से हुआ करेंगे। देखो और ये समझ में आना चाहिए क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे लगाना है। 2/x प्लस 3/y बराबर दे रहे 5/x, देखो 1/x यहाँ क्या है 1/, यहाँ भी 1/x 1/y कॉमन आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, माना गौर से देखें सभी विद्यार्थी बिना आवाज के हुए, 1/x को a मान लेंगे, कोई एक अन्य चर, जैसे मैंने नाम दे दिया a, 1/x को a मान लेंगे, कोई नाम दे दिया मैंने अलग से a, और 1/y को क्या मान लेंगे b, थोड़ी सी देर के लिए मान लेंगे कि 1/y को b मान लेंगे, ठीक है। अच्छा
देखो ये दो की जगह पे दो, गौर से देखना, ये दो की जगह पे 1/x बता, एक इसके गुणा के रूप में होगा, तो 1/x की जगह पे क्या लगेंगे ए, प्लस की जगह पे 3 की जगह पे 1/y की जगह पे क्या लगेंगे बी लिखेंगे, बराबर समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? आई? देखिए एक बार फिर देखें, परेशान ना हो। ये 2 की जगह पे 2, अच्छा 2/x है, मैं इसको 2 × 1/x लिख सकता हूँ, लग सकता है? तो 2 की जगह पे 2 है, 1/x का मान कितना है? तो 1/x की जगह पे 1। इसी प्रकार 3 की जगह पे 3, 1/y की जगह पे बराबर 3 है। एक नया समीकरण दे दिया ना, 3 एक और 2 हो गए तो 3 ही तो आएगा। अच्छा इसी प्रकार देखो यहाँ 5 की जगह पे 5, इसमें 1/x है, 1/x की जगह पे a माइनस 4 की जगह पे 1/y है, इसकी जगह पे b बराबर माइनस की समीकरण नंबर 4। अच्छा अब देखो 3 और 4 पहले जैसे है, पहले जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं ऐसे सवाल हो गए। आप कोई सी भी विधि लगाए, प्रतिस्थापन लगाओगे, आ जाओ इधर आ जाओ, प्रतिस्थापन से कराएंगे। अरे परेशान क्यों, परेशान क्यों हो रही, कोई सी प्रतिस्थापन ही लगा दी, लोग बना देंगे परेशान नहीं हो। देखिए इसको हम विलोपन के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए 2a + 3b बराबर 13, ये तो 3 है आपका, और 4 क्या है 5a माइनस की 4b बराबर माइनस की 2, ये 4। देखिए कैसे बराबर हो पाएंगे, 2 का गुणा नीचे कर दें और 5 का गुणा ऊपर कर देंगे और 2 का गुणा नीचे कर देंगे, 5 दूनी 10 है प्लस 5 दे 15 बराबर 13 बन जाएगी 65, बाद में 10 है माइनस 4 दूनी बराबर माइनस का 2 से कराए तो माइनस की 4, चिन्ह चेंज करें, ये माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15b और 8b 23b और 65, और ये प्लस का 4 हो गया ना, 65 और 4 हो जाएंगे 69, b का 3 के साथ 23 के साथ में गुणा बढ़ जाके कितनी बार चला जाएगा 3 बार, b का मान 3 आ गया। बोलो बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई तो b का मान कहाँ रखेंगे, 3 और 4 में कहीं भी रखो, तो b का मान 3 में रखने पर, तो 3 क्या है मेरा 2a + 3b बराबर 13, तो 2a + 3b की जगह क्या लिखेंगे 3 बराबर 13, 2a + 3 का बराबर 13, 2a ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो देखिए 2a बराबर 13 में से 9 जाएगी तो क्या हो जाएगी 4, और 1 का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा हो जाएगा आगे, तो a का मान कितना मिल गया मुझे, a का मान 2 और b का मान 3 मिला है। अब देखिए हकीकत में तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, a और b से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए अब इधर आ जाओ, हाँ हम सही कहेंगे है ना, सही बोलेंगे, परेशान ना हो, गलत नहीं बोलेंगे है ना। अच्छा आप ऐसे बोल रहे हैं सही कह रहे हैं और सही बोलेंगे, देखिए इधर हमने 1/x मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं बस, तो बस थोड़ी देर के लिए माना है, 1/x बराबर क्या माना था a, तो देखिए 1/x a का मान कितना है 2, जाके नीचे तो कर लेंगे, x का 2 से गुणा करेंगे तो 2x, और a के कम x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा x का मान तो 1/2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 1/y बराबर क्या माना था b माना था, तो 1/y और b का मान कितना मिला है हमें,
3। हाँ, जाके नीचे 1 लिख लेंगे तो y का 3 से करोगे तो 3y और 1 1 कम 1 और y का 3 के साथ में गुणा हो रहा है तो हो जाएगा क्या होगा बोलो। बात समझ में आई? लिखें देखिए एग्जांपल नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आप ध्यान से समझें और मैं पूरे मनोयोग से समझाऊं तो समझ में ना आए, पहले शांत हो जाएंगे, है ना, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात देखिए। दो बातें मानिए, एक तो पानी की चाल, है ना, स्थिर पानी की चाल, पानी चल रहा है ना, पानी की चाल, और एक क्या माननी है, धारा की चाल, जो धारा बह रही है ना उसकी चाल। देखिए माना नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति आवर। देखिए दूरी किलोमीटर में दी है और समय घंटे में दिया है, तो मैंने x किलोमीटर प्रति आवर मान लिया है। और धारा की चाल क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति आवर मान। देखिए दो बातें होती हैं, नदी बह रही है तो एक तो हम नाव से जा रहे हैं तो नाव की चाल, अब गौर से समझना। देखो मैं कहूं कि नदी ऐसे बह रही है, हाँ टीडी मेरी भी है ना, ठीक है, पानी बह रहा है, मानो इधर से इधर जा रहा है ना, और नाव भी क्या हो रही है, इधर से इधर ही जा रही है, तो क्या होगा, अनुकूल हो गया। ये क्या हो गया, अनुकूल का मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही हम जा रहे हैं, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, और प्रतिकूल पानी इधर बह रहा है और आप इधर से आ रहे हैं, तो पहले पानी के वेग को आपको काटना होगा तब आगे बढ़ पाएंगे, तो चालें क्या होंगी, यहाँ घट जाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, प्रतिकूल चाल। क्या बोलेंगे, प्रतिकूल चाल। अच्छा जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि साइकिल चला रहे हैं जब आप, और जिधर हवा चल रही है और उधर की आपकी साइकिल जा रही है तो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हवा साइकिल को आगे धकेलेगी, और विपरीत आ रही हो तो परेशानी महसूस होती है, क्योंकि आवाज नहीं परेशानी महसूस होती है, क्योंकि हवा के वेग को काटना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ देखिए अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति आवर, और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, x माइनस के y किलोमीटर प्रति आवर, है ना, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट में समय बताया गया है कि नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है। देखो समय बताया गया है तो मैं लिखूंगा समय का सूत्र होता है दूरी बटे 4, साफ शब्दों में समय दिया है 10 घंटे में, ठीक है, समय दिया 10 घंटे में, तो मैं पहले ज्ञात करूंगा, पहले क्या बताया गया है कि 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है, तो मैं कहूंगा कि 30 किलोमीटर प्रतिकूल, 30 किलोमीटर नाव को प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी जा रही है, और चाल कितनी है,
कौन सी आ रही है? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल क्या है? x माइनस के वाई। गौर से समझते आएंगे। बोले इतनी सी बात समझ भाई। कोई भी विद्यार्थी फिलहाल लिखेगा नहीं, मैं लिखने के लिए पर्याप्त समय दूंगा, पहले समझें। 30 किलोमीटर नाव को प्रतिकूल जाने में, या मैं ये लिख दूं डायरेक्ट, प्रतिकूल जाने में लगा समय। समय का सूत्र दूरी बटे चाल। कितनी दूरी जा रहा है? 30 किलोमीटर। चाल कितनी है प्रतिकूल के लिए? x माइनस के वाई। अच्छा, अनुकूल जाने में लगा समय। अनुकूल जाने में लगा समय। तो समय का सूत्र दूरी बटे चाल। अनुकूल कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 44। कितने जा रहे हैं? 44। दूरी हो गई। और चाल क्या है अनुकूल के लिए? x माइनस के x प्लस के y। क्या हुई? x प्लस के y हो गई। समझ में आया इतनी सी बात? अच्छा, 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में और 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में समय कितना लग रहा है? 10 घंटे। यानी ये समय और ये समय दोनों मिला के कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। तो देखिए 30 अपॉन x माइनस के वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस के वाई बराबर कितना होगा? समीकरण नंबर 1। इतनी सी बात समझ में आ गई। जस्ट ऐसे ही हम समीकरण नंबर क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। तो देखिए केस सेकंड। केस सेकंड में कहा गया है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर प्रतिकूल। तो देखिए मैं वही बात लिखूंगा, प्रतिकूल जाने में लगा समय। जाने में लगा समय। तो समय का सूत्र दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 40। और चाल क्या होगी प्रतिकूल के लिए? x माइनस के y। और अनुकूल जाने में लगा समय। हाँ, जाने में लगा समय। अनुकूल कितने दूरी जा रहा है? 55 किलोमीटर। और चाल क्या जाएगी अनुकूल के लिए? x प्लस के। अच्छा, ये समय और ये समय कितना होगा? 13 घंटे। कितने होगा? 13 घंटे। तो मैं दोनों को जोड़ के देखो 40 अपॉन x माइनस के वाई प्लस 55 अपॉन x माइनस के x प्लस के वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 2। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई सभी के में? अच्छा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अभी यार हमने एग्जांपल नंबर 17 किया था, है ना? 17 और 18 के समकक्ष हो गए। देखते हैं। देखिए क्या मानना पड़ेगा हमें? 1 अपॉन x माइनस के y 1 अपॉन x प्लस के y। तो मैं लिखूंगा माना 1 अपॉन x माइनस के y बराबर a और 1 अपॉन x प्लस के y बराबर b। ठीक है? तो देखिए अब 30 की जगह 30, 1 अपॉन x माइनस के y की जगह क्या रख देंगे? a प्लस 44 की जगह 44, 1 अपॉन x प्लस y की जगह b बराबर 10। समीकरण नंबर 3। ऐसे ही इसको बनाएंगे तो 40 x 1 अपॉन x माइनस y की जगह a प्लस 55 1 अपॉन x माइनस y की जगह b बराबर समीकरण नंबर 4। इनमें दोनों में बिल्कुल लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऊपर 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 120। और नीचे क्या करते हैं? 3 को। जरूरी थोड़ी 30 का करें, हमें कैसे भी करके चर के मान वाला बराबर करने हैं। तो मैं ऊपर 4 का गुणा कर देता हूँ और नीचे 3 का कर देता हूँ। देखिए ला 7 दीवार 120 a प्लस 4 का जाते हैं करो चंचक सूर्य 6 यहाँ से लगे 1 चंचक सूर्य 17 और 4 का यहाँ से करोगे तो 40। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगा आपका? 5। 3 का याद करेंगे तो 120 a प्लस 5 से 15 की 5 यहाँ से ले 5 15 16 और 13 थी 39। समीकरण नंबर घटा दें, माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा। 176 भी में से 165 हटाएगा कितना बचेगा? 11 है। क्यों भाई? 11 और यहाँ से कितना बचेगा? 1। अच्छा अलामत तो सही है। b का 11 के साथ में गुणा हो रहा है तो जाएगा, हो जाएगा हाँ। तो b का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 अथवा 4 में।
3 में अथवा 4 में, तो 3 में रख लिया। 3 में रखने पर देखिए 3 क्या है, 30 प्लस 44, गौर से देखें इधर बी है ना, तो इस बी की जगह क्या लिख देंगे 1/11 बराबर 10, तो 4 में कटे आ जाते, तो देखो 30 a बराबर 10, ये 4 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 30 a बराबर कितना बचेगा 6, a का 30 के साथ में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो 29, तो 1/5। अच्छा अब इधर देखो, हमने माना था ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, देखिए हमने क्या माना था 1/x माइनस के बाई बराबर क्या माना था a, तो 1/x माइनस के बाई, और a का मान कितना आया है 1/5, तो बोलो इस कंडीशन पे क्या हुआ वज्रगुणा, 1 का याद करें तो ये आ जाएगा x माइनस के बाई बराबर 5 एकम 5, हाँ ये कौन सा समीकरण हो जाएगा 7। अरे कौन से गत्ते दे रहे हैं, लिख जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपके, बस समझ में आना चाहिए। अच्छा क्या माना था 1/x प्लस के वाई बराबर क्या माना था b, तो देखिए 1/x प्लस के वाई और b का मान कितना आया है मेरा 1/11 आया है, तो देखिए बचड़ा करेंगे ये हो जाएगा x प्लस वाई और 11 एकम, समीकरण नंबर 8। अब देखो 7 और 8 को हल करेंगे, बिलोपरी लगाएंगे परेशान मत हो, देखो यहाँ माइनस का वाई है यहाँ प्लस का वाई है, तो क्या करते दोनों को जोड़ देंगे, 7 प्लस के 8 जुड़ जाएगा, तो देखिए 7 क्या था x माइनस के वाई बराबर 5 और 8 के, अरे बड़े सवाल से परेशान मत हुआ करो, समझ में आना चाहिए ये बात, देखो हाँ एक सेकंड आवाज, बैटरी से लो बोल यार, इधर देखो पहले y बराबर 11, अच्छा देखिए इधर ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x 2x बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, x का 2 के साथ में गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 8, x का मान समीकरण कहां रखोगे 7 अथवा 8 में, तो मैं लिखूंगा x का मान